राम राम जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातनी इंडियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी होने के ऊपर। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ ही दिनों पहले 12 दिसंबर 2021 को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर के अंदर एक रैली का आयोजन किया था। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाइयों का विरोध करना। और इस रैली को नाम ही महंगाई रैली दिया जा रहा था। परंतु जब वास्तविकता में जब यह रैली धरातल पर आई तो इसका मुख्य मुद्दा तो कुछ और ही निकला। कांग्रेस ने अपने राजकुमार को फिर से रिलॉन्च करने के लिए इस रैली का आयोजन किया था। और इस रैली के मुख्य आकर्षण यही कांग्रेस परिवार रहा था, जिसमें काफ़ी समय बाद सोनिया गांधी लाइव राजनीतिक जीवन के अंदर आके भाषण वगैरह दे रही थी। इस चुनावी रैली के अंदर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आज देश के अंदर मोस्ट सर्चेबल टॉपिक बना हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ परंतु हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। भाई एक बात बता, जो हिंदू है और वो हिंदुत्ववादी नहीं है तो उसका हिंदू होने का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब ही है कि वो उन संस्कारों का पालन करे, उस धर्म का पालन करे, उस सनातन संस्कृति का पालन करे जो हमें ऋषि मुनियों ने सिखाई हुई है। हिंदू धर्म के अंदर जब किसी अतिथि को सत्कार करने का संस्कार दिया गया है तो किसी आक्रमणकारी को जवाब देने के लिए गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान भी दिया था कि आपको अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और अधर्म के खिलाफ आवाज़ अगर नहीं उठाते हो तो आप उस पाप के बराबर के भागीदार हो। यही बात कृष्ण जी ने सिखाई हुई है गीता के अंदर। आज के समय में हो क्या गया है कि लोग पढ़ तो सब कुछ लेते हैं परंतु उसे अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते, या फिर सुन लेते हैं अंधविश्वास में पाखंडवादी के चक्कर में आकर, परंतु उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते हैं। यही आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस ने किया क्या जयपुर के अंदर? बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। एक तो ओमिक्रॉन वायरस का थोड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज के समय में सभी लॉकडाउन लगाने की तैयारी में बैठे हुए हैं और इनको रैली करनी थी क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जो गांधी परिवार के पुराने वफादार हैं, इन्होंने वही रैली अच्छे से आयोजित करवाई, भीड़ बुलाई चारों तरफ से। हर गांव से लोग गए हैं गाड़ियों में भर भर के, 500-500 हज़ार रुपये मिले हैं। कुछ लोगों को तो मैं खुद भी जानता हूँ जो पैसे लेके गए हैं। पर क्या करें, रैली है, इनको तो अपना चुनावी मुद्दा साधना था। इसलिए राजकुमार को रिलॉन्च करने के लिए बढ़िया धमाके के साथ ये रैली की गई। और राजकुमार ने मुद्दा वही पुराना ही इसके अंदर उठा दिया, हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद। इसे यही नहीं पता है कि हिंदू क्या होता है और हिंदुत्व क्या होता है। इसकी नज़रों में बस अगर ऊपर से जनेऊ पहन लिया कपड़ों के ऊपर से तो वो हिंदू है, नहीं तो वो हिंदू नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता है। वो कपड़ों के ऊपर से जनेऊ पहनने वाले आप जैसे दिखावटी हिंदू होते हैं। हिंदू वो है जो हर एक वर्ग से आने वाले व्यक्ति का सम्मान करे, सबको प्रेम से सम्मान दे, सबकी इज्जत करे। और अगर उसके राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो सबसे पहले खड़ा होकर वो उस परेशानी का सामना करे। जो जन्मभूमि हिंदुओं के लिए मायने रखती है ना, धर्म उसके बाद रखता है। यही हमें हमारे सनातन धर्म के अंदर सिखाया गया है कि आपकी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है आपके लिए। तो मतलब धर्म वगैरह है, उन सब से बढ़कर हमारी जन्मभूमि है, हमारा राष्ट्र हमारे लिए सबसे ऊपर होता है। और यही बात सनातन धर्म की सबसे अच्छी लगती है मुझे कि इसके अंदर सबको जोड़ के चलना सिखाया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। और ये कंफ्यूज हो रखे हैं बस इतने से के अंदर हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद। इसे ये भी नहीं पता होगा कि हिंदुत्ववाद क्या है। भाई हिंदुत्ववाद तो वो है ना कि हम हमारी विचारधारा को चारों तरफ फैलाएं। आज लोग अपने आप हमारी विचारधारा, हमारे जो संस्कार है अपने आप सीख गए। अरे नेचर ने सिखा दिया। जब कोरोना आई, जो चीज़ हम हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं, नमस्ते हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, वो आज पूरी दुनिया कर रही है।
चाहे वो बीमारी के डर से कर रही हो, पर कर तो रही है ना। ये हमारे ही संस्कार है। तो इस वहम में मत रहिए कि भारत के पास वो शक्तियाँ नहीं है या हिंदुओं के पास वो बुद्धि नहीं है। हिंदू आपको अच्छे से समझते हैं। आप राजनीतिक ब्राह्मण हैं। चुनाव के समय में गलियों के अंदर आके आप पहन लेते हैं जनेऊ, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं 20 दिन 25 दिन, उसके बाद आप कभी दिखाई नहीं देते। प्रियंका गांधी है जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जब कुछ काम हो रहा होता है, योगी जी कुछ नई योजना चालू करते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पर सबसे पहले उछलती है। और जब राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार और राजस्थान के लोग इनसे, इनके मुख्यमंत्री की शिकायत करने के लिए, इनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो ये छुट्टी का बहाना करके कहीं और निकल लेते हैं। वाह, क्या राजनीति है। खैर, यही हो गया है राजनीति का मतलब आज के समय में। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस अपने काम साधने हैं, उसके अलावा इन्हें किसी चीज़ से भी मतलब नहीं है। मूर्ख है वो लोग जो इनकी चमचागिरी करते रहते हैं। और आज भी हज़ारों लोग हैं जो इस परिवार की चमचागिरी करने में ही लगे हुए हैं। नहीं तो अगर कुछ अच्छा काम करते तो जनता क्या पता उन्हें कुछ और आगे ले जाके बिठा देती। क्या आप जानते हैं, ये कांग्रेस वही है जिन्होंने एक समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भगवान राम और रामायण के काल्पनिक होने का दावा पेश किया था, क्योंकि इन्हें यूरेनियम का सौदा करना था जो राम सेतु के नीचे मिला था। इसलिए इन लोगों ने ये सारे की सारी राजनीति खेली कि रामायण को ही काल्पनिक सिद्ध कर देते हैं। यह जो देश है, जो हिंदुओं ने बसाया हुआ है, इस देश की भव्यता पूरे संसार में हिंदू राजाओं ने फैलाई है, जिसे बाद में आकर मुग़लों ने लूटा और उनके द्वारा बनाई गई पुरानी स्थापत्य कला के नमूनों को तोड़ फोड़ कर अपना नाम दे दिया। और उसके बाद जो वामपंथी इतिहासकार रहे और ये कांग्रेस समर्थित जो भी सरकारें रही, इन्होंने भारत के वास्तविक इतिहास को हमेशा दबाया ही है। और अभी भी ये राहुल गांधी कन्फ्यूज है हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी होने में। वही शिवाजी थे, वो हिंदुत्ववादी ही थे। महाराणा प्रताप थे, वो हिंदुत्ववादी ही थे। इन्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी थी। यही हिंदू राजा का फ़र्ज होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। और जब मुग़लों ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रजा की रक्षा करने की सोची। महाराणा प्रताप जी, शिवाजी जी, ये अपने प्रजा के साथ रहे थे। युद्ध के समय में लड़ते थे इनसे, मुग़लों से छुप छुप कर लड़ते थे, अपनी सेना इकट्ठी करते, दोबारा सेना तैयार करते, दोबारा लड़ते, पर कभी हार नहीं मानी थी। ये होती है असली हिंदू की पहचान। वो नहीं है जो इनके डर से, मुग़लों के डर से, जिन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। क्या समझते हो कौन होता है हिंदू? क्यों आज तक नेहरू ख़ानदान कोई दूसरा नहीं है? क्यों किसी मुस्लिम से शादी करने के बाद भी इंदिरा गांधी के बच्चे गांधी कहलाए, जबकि उसका पति तो मुस्लिम था? जबकि आज के समय में जो करीना कपूर हिंदू है, इसने जब मुस्लिम सैफ अली खान से शादी की तो इसके बच्चे मुस्लिम ही है ना, तैमूर। और जो जहांगीर जो दूसरा वाला है, तो ये कहाँ से भाई हिंदू हो गए? जनता को मूर्ख बनाना बंद करो, अब जनता समझदार हो चुकी है भाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।